दोस्तों, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर और डेली के वीलॉग में। बाज़ार, शेयर्स और ख़बरें। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड स्टॉप लेवल एग्रीमेंट के बाद बाज़ार में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। आज पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी यानी कि पीटीसी और पाकरी, ये वो नए दो बड़े टॉप स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ा पोटेंशियल है। दोनों आज ब्रेकआउट हुए, यानी कि निकले, ब्रेकआउट हो गए। अगला टारगेट क्या होगा उन पर बात करेंगे। दो इसके अलावा हमारे पास शेयर्स हैं जो कि हाई पोटेंशियल शेयर्स हैं, उन पर बात करेंगे। और ख़बरों पर बाज़ार का अपसाइड क्या होगा, डाउन साइड क्या होगा। रुझान यहाँ पर अब स्टॉप लेवल एग्रीमेंट हो गया। अप्रैल मिड तक पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो मंजूरी देगा 1.1 बिलियन यूएस डॉलर की इस आखिरी और तीसरी किस्त का। नए टैक्सेस की बात हुई, बहुत सारा इस पर लिखा गया, डिस्कशन हुई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक दिन टाइम बढ़ा दिया डिस्कशन के साथ, लेकिन विद इन मार्केट आज बाज़ार में प्रॉफिट टेकिंग का दिन था। इस खबर के जब हमने देखा, अनाउंसमेंट हो गई, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये स्टेटमेंट जारी कर दी कि वो स्टॉप लेवल एग्रीमेंट पहुंच गया है पाकिस्तान के साथ। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग रही। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कमी हुई आज के दिन। वॉल्यूम्स में इजाफ़ा देखा गया, वॉल्यूम में इजाफ़ा, लेकिन जो वैल्यू है इस वॉल्यूम की, उसमें बड़ी आज कमी हुई है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है। दूसरे नंबर पर 100 इंडेक्स का जो अपसाइड आज का हाई था वो 65,000 और 968 पॉइंट्स था। आज की जो क्लोजिंग है वो 65,700 और 32 पॉइंट्स है। इसका मतलब अपसाइड जो हाई था आज इंट्राडे, वहाँ से कम 236 पॉइंट्स 100 इंडेक्स नीचे बंद हुआ। एक बड़ा ऊपर विक छोड़ा है जिसके टेक्निकल ग्राउंड्स पर काफ़ी सारे उसकी इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। तो क्या एक बड़ी रिजेक्शन है, कल गिरावट हो सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। फ़िलहाल ख़बरों पर बात करते हैं जहां पर स्टॉप लेवल एग्रीमेंट था। पाकिस्तान के डॉलर बाउंड्स में इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा देखा गया। 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। 2025 में जिसकी एक्सपायरी है पाकिस्तान की डॉलर बाउंड्स की, वो 2 सेंट्स का इजाफा 92.5 सेंट्स की सतह पर क्लोजिंग देखी गई आज के दिन। इसके अलावा 2027 और 31 के टेन्योर के मालियत के बॉन्ड्स में भी इजाफा देखा गया। पाकिस्तान की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हो, पाकिस्तान के अंदर जो इंपोर्ट्स हैं जैसे कि पेट्रोलियम इंपोर्ट्स, पावर जनरेशन हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, तमाम के तमाम हेड्स में गिरावट देखी गई। तमाम हेड में गिरावट देखी गई। इंपोर्ट्स भी कॉस्टली हैं और जो पाकिस्तान की पावर जनरेशन है वो भी मनफी रही। इसके साथ साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसमें भी गिरावट देखी गई है। दाऊद हरकुलिस 140 रुपये से ऊपर बंद हुआ, 160 का अगला टारगेट है। टॉप कंट्रीब्यूटर रहा इन टर्म्स ऑफ 100 इंडेक्स को। जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आज मौसूल हुई जिन स्टॉक्स से, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का लेक्स हो रहा है, नेशनल बैंक, मीज़ान बैंक, एंग्रो कॉरपोरेशन, मिल्लत ट्रैक्टर्स, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, पैकेजेस लिमिटेड, मारी पेट्रोलियम और एमसीबी बैंक। ये वो 10 स्टॉक्स थे जिन्होंने टॉप कंट्रीब्यूट किया आज के दिन। 376 पॉइंट्स का पॉजिटिव रोल प्ले किया आज, जहां पर 100 इंडेक्स की मजमूई जो कारकर्दगी है वो 229 पॉइंट्स की रही। पाकिस्तान पेट्रोलियम, बैंक अल हबीब, ओजीडीसी, यूबीएल, डीजी खान, यूनिटी फूड्स, एचबीएल, रफान मेज प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ पाकिस्तान और मैपल लीफ, इन स्टॉक्स ने मनफी कंट्रीब्यूट किया। 185 पॉइंट्स का अखराज किया आज के दिन 100 इंडेक्स की इस टोटल आज की परफॉर्मेंस में। अपसाइड जहां पर हम देखते हैं और वॉल्यूम्स में आज इजाफा देखा गया 11.94% का, 44 करोड़ शेयर से ज़ायद का आज काम हुआ। लेकिन कल जहां पर हमने देखा था तकरीबन 39 करोड़ और 64 लाख शेयर्स का काम था बाज़ार में, और उसकी मालियत कल 20.4 अरब रुपए थी। लेकिन
आज जहां पर तकरीबन 12% का इजाफा है वॉल्यूम्स में, और वो 44 करोड़ 37 लाख शेयर्स का वॉल्यूम था, लेकिन जो वैल्यू है वो कम हुई। तकरीबन 15 अरब रुपए टोटल आज की वैल्यू थी इन 44 करोड़ शेयर्स की। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स जो लगे आज 1,68,000, कल के 1,72,000 के मुकाबले में कुल 341 स्टॉक्स में आज लेन देन हुआ, जहां पर कल हमने देखा था 340 स्टॉक्स में कारोबार हुआ था, और आज के इन 340 स्टॉक्स की ट्रेडिंग में 176 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में इजाफा देखा गया, 144 की कीमतों में कमी, जबकि 21 स्टॉक्स मुस्तहकम भी पाए गए। आज बैंक ऑफ पंजाब आज एक्स हो गया, ₹1 का कैश था, 4 करोड़ 50 लाख शेयर्स का आज फिर से काम हुआ एक्स होने के बाद। वर्ल्ड कॉल द ऑर्गेनिक मीट कंपनी में आज प्रॉफिट बुकिंग देखी गई बड़े दिनों के बाद। के इलेक्ट्रिक और कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स ने मार्केट को लीड किया वॉल्यूम्स की लीडर्स की लिस्ट पर 5 इन स्टॉक्स ने। तो कल जहां पर हम बात करेंगे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, पाकिस्तान रिफाइनरी पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, दोनों स्टॉक्स आज ब्रेकआउट हुए। पिछला जो उनका प्रीसीडिंग हाई था, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की, वो उसको ब्रेकआउट कर गया ₹16.18-20 की सतह पर। और जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है, चूँकि एक नया ट्रेंड शुरू कर रहा है अब, और हम बात करेंगे जो करीब 3 टारगेट प्राइस है, कोई बहुत बड़ी विशफुल थिंकिंग की बात नहीं कर रहे, 50-60 या इस तरह का कोई इतना बड़ा टारगेट है, टोटल विशफुल है। और अगला जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस है वो ₹19.62 की सतह का है। इन केस ये रेजिस्टेंस या टारगेट ब्रेकआउट हो अपसाइड, तो अगला पॉसिबल टारगेट 23 से ₹24 की सतह के दरमियान में देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान री इंश्योरेंस काफ़ी अरसे के बाद ब्रेकआउट कर गया ₹10.37 को। अब जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस है पाकिस्तान रिफाइनरी का पाकिस्तान री इंश्योरेंस का, वो ₹12.53 है, जो कि कल एक्सपेक्टेड है वो ब्रेकआउट हो सकता है। और इन केस ब्रेकआउट हो ये लेवल, अगला फिर एक बड़ा गैप है, बहुत बड़ा रेंज है प्रॉफिट की, ₹20 से ₹21 की सतह दिखा सकता है स्टॉक। जनरल टायर्स उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं। यहाँ पर रेट्स को अगर हम देखें और जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है उसको कैलकुलेट किया जाए, तो डेफिनेटली रिस्क काफ़ी अंडर कंट्रोल है। ₹37.11 की आज क्लोजिंग थी स्टॉक की। अपसाइड जो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस है वो 46 से ₹47 की सतह के दरमियान देखा जा सकता है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आज स्टॉक ₹31.68 पर बंद हुआ, जबकि करीब 3 या इब्तदाई एक टारगेट रेजिस्टेंस जो लेवल है बहुत मुख्तसर टाइम के लिए वो ₹38 की सतह पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारे वक्त का आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो, नए प्रोग्राम, नए शेयर्स और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।